हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। और आज जो मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है ईच। रिपीटेडली एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस फॉर यू। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सो आप इस वीडियो को पूरा देखें सो दैट आप कोई पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हो आपके लिए या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मिस नहीं कर दें। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए, ईच का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बात करें, प्रत्येक। प्रत्येक मतलब हर एक, ओके। तो ये एक तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का सेंटेंसेस में कई बार काम करता है, यानी कि बांटने का, कि हर एक, ईच, ठीक है। तो हम सबसे पहला जो बेसिक रूल है वो क्या है कि अगर ईच के बाद एग्जाम में नाउन होगा और उसके बाद वर्ब होगी, तो नाउन और वर्ब दोनों ही क्या होने चाहिए? सिंगुलर। कि अगर सेंटेंस में ईच के बाद नाउन और वर्ब हो तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर के ऐसे जानी चाहिए कि ईच के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। जैसे each boy has come, तो यहां पर boy has हमने सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया कि हर एक लड़का आ चुका है। each girl knows cooking, तो ईच गर्ल नोज, यहां पर हम जो नो वर्ब लगा रहे हैं, एस लगाकर हम उसकी वर्ब फॉर्म क्या लगा रहे हैं? सिंगुलर। और हमने यहां पर जो नाउन लगाया है वो भी क्या लगाया है? सिंगुलर। तो ईच के बाद हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, ठीक है। बट अगर हमारे सेंटेंस में ईच ऑफ द आ जाए, ठीक है, ईच ऑफ द, तो हम इसके बाद लगाते हैं प्लूरल नाउन, ठीक है, ईच ऑफ द। यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से हर एक। अब यहां पर इस समझने की कोशिश कीजिए कि ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से हर एक, तो मैं बात हर एक की अलग अलग से कर रही हूं, तो वर्ब फॉर्म मैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाती हूं, और मेरा सब्जेक्ट क्या है? हर एक लड़का, ठीक है, अलग अलग से। तो हमारी वर्ब फॉर्म क्या होगी? सिंगुलर। ईच ऑफ द बॉयज इज पार्टिसिपेटिंग इन एनुअल फंक्शन। आई होप आपको इसका लॉजिक क्लियर है कि ईच ऑफ द जब मैं लगा रही हूं तो मैं उसके साथ नाउन चाहे ही प्लूरल लगा रही हूं, लेकिन मैं वर्ब सिंगुलर फॉर्म में क्यों लगा रही हूं? सिंगुलर फॉर्म में वर्ब लगाने का लॉजिक ये है कि ईच ऑफ द प्लूरल नाउन, की हर बॉयज में से हर कोई, इंडिविजुअली में हर एक की, मैंने अभी कहा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, तो हम हर एक लड़के की बात कर रही हूं कि मैं हर एक लड़का एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो लॉजिकली मेरा जो नाउन है वो सिंगुलर हुआ, इसीलिए मैं अपनी वर्ब फॉर्म क्या लगा रही हूँ? सिंगुलर लगा रही हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डैश गिवन अ सर्टिफिकेट, ठीक है। अब यहाँ पर ईच ऑफ द के बाद मैंने जो नाउन लगाया है वो क्या लगाया है? प्लूरल नाउन। तो वर्ब में वॉज आना चाहिए या वर आना चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब वॉज। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट, कि हर पार्टिसिपेंट को एक सर्टिफिकेट दिया गया था। आई होप ये दो तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हैं। अब एक एग्जाम्स में बहुत बार एक इस तरीके की सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन, माने उन्होंने माने बहुत सारे सिंगुलर नाउन्स हमने ईच के बाद दिए हैं, और उसके बाद हमें वर्ब फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। तब चाहे यहां पर हमारे नाउन्स जो है वो मल्टीपल नंबर्स में है, लेकिन इन द एंड हमारी जो वर्ब फॉर्म होगी वो सिंगुलर वर्ब फॉर्म ही यूज होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ईच
मैन, women and child देखिए each man, woman and child dash given a flower at the rally कि हर आदमी, औरत और बच्चे को क्या दिया गया था, एक फ्लावर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैन सिंगुलर नाउन, विमेन सिंगुलर नाउन, चाइल्ड सिंगुलर नाउन, हम यहाँ पर अपनी जो वर्ब है वो क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। ईच मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वॉज गिवन अ फ्लावर एट द रैली। ठीक है, कि मल्टीपल सिंगुलर नाउन्स आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगे और उसके बाद हमें वर्ब फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ पर भी लॉजिक सेम है कि हम हर एक की अलग अलग से बात कर रहे हैं, इसीलिए हम अपनी जो वर्ब फॉर्म है वो क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ओके, अब एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरीके की आपको देखने मिलेगी, ईच प्लस सिंगुलर नाउन और यहां पर लगा होगा एंड, अगेन ईच प्लस सिंगुलर नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए जैसे कैसे बनेगी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। ठीक है, कि ईच के बाद सिंगुलर नाउन, फिर एंड, देन अगेन ईच और फिर से सिंगुलर नाउन। इसके बाद जो हम वर्ब फॉर्म यूज करेंगे वो भी हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल was excited about the school picnic। ठीक है, तो अब यहां पर each boy and each girl के बाद हमारी जो वर्ब फॉर्म आ रही है वो वर्ब फॉर्म क्या आ रही है, सिंगुलर वर्ब फॉर्म आ रही है। ठीक है, यहां पर हम अपनी वर्ब फॉर्म क्या यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज कर रहे हैं। अब एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको इस तरीके की भी देखने को मिलती है, दैट सेंटेंस में जो ईच है उससे पहले एक प्लूरल नाउन लगा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो वर्ब फॉर्म लगी हुई है। अब देखिए यहां पर ये जो नाउन है जो ईच से पहले आ रहा है, दिस विल एक्ट एज द सब्जेक्ट इन सेंटेंस। तो हमारी ये जो वर्ब फॉर्म है ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। ठीक है, अब ये नाउन प्लूरल है तो यहां पर हमारी जो वर्ब फॉर्म होगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे वी ईच वर एक्साइटेड फॉर द एग्जाम रिजल्ट्स। ठीक है, अब हम ईच के बाद अगर हम वर्ब फॉर्म लगाते हैं तो वो सिंगुलर यूज करते हैं, बट यहां पर हमने यहां पर वी के अकॉर्डिंग हमने लगानी है। ठीक है, दे ईच हैव ठीक है, दे ईच हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स पीएम केयर फंड। यहां पर अब हम ये जो वर्ब फॉर्म लगा रहे हैं ये क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, ये हमने दे के अकॉर्डिंग लगाई है। ओके, एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स ईच से हमें रिलेटेड देखने को मिलता है, वो ये है, देखिए ईच ऑफ। ठीक है, इसके बाद हमेशा हम प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। ओके, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, उसके बाद एक यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है और यहां पर वर्ब। अब आपको ये ध्यान देना है कि इस प्लूरल नाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब होगी और इन द एंड जो सेंटेंस में वर्ब फॉर्म आ रही है वो क्या होगी,
सिंगुलर वर्ब होगी। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, अब यहाँ पर हमारा कैंडिडेट्स प्लूरल नाउन हो गया। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब फॉर्म है वो हमने क्या ली, प्लूरल ली। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हु वर चोजन टू वर्क एज टीचर इज ब्रिलियंट, कि जो भी कैंडिडेट्स चूज किए थे, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से ये वर तो हम कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग लगा रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो इज है ये ईच के अकॉर्डिंग लगना है। ये आपको ध्यान देना है इस पॉइंट पे कि यहाँ पर हमारे सेंटेंस में हम दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर रहे हैं। एक हम अपने इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स चूज किए टू वर्क एज टीचर, तो उन बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए हमने प्लूरल वर्ब यूज कर ली, ठीक है। बट उनमें से हर एक ब्रिलियंट है, तो यहाँ पर ईच का रोल आता है, इसीलिए हम क्या लगा रहे हैं, वहां पर इज लगा रहे हैं, ठीक है। आई होप ये रूल्स आपको क्लियर हैं। रूल्स को रिवाइज करने के लिए हमें कंप्लीट द सेंटेंसेस का सेट डिस्कस करना है। इससे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा। सो पहला सेंटेंस है, ईच टीचर डैश ऑफ द ओपिनियन दैट देयर शुड बी अ टेस्ट सीरीज विच शुड बी हेल्ड एवरी मंथ। ओके, तो अब हमारे सेंटेंस में ईच के बाद सिंगुलर नाउन है, तो हमारी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। हमारे पास ऑप्शन क्या है, वॉज और वर, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, वॉज, ठीक है। वॉज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो ईच टीचर वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर शुड बी अ टेस्ट सीरीज, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है, ईच ऑफ दीज बॉयज। अब यहां पर हमारे सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है, ईच ऑफ। ईच ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन लगाते हैं, बट स्टिल हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है या वर्ब होती है वो क्या होती है, सिंगुलर, ठीक है। तो ईच ऑफ दीज बॉयज डैश गेम्स, प्ले गेम्स और प्लेज गेम्स। अब हमें चूज करनी है सिंगुलर, तो ये एस क्या बता रहा है, दैट दिस इज अ सिंगुलर वर्ब, तो हम क्या चूज करेंगे, प्लेज। ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज गेम्स, बिकॉज हमें ईच के अकॉर्डिंग अपना वर्ब फॉर्म चूज करना है। ईच ऑफ दिस, इन बॉयज में से हर एक लड़का गेम्स खेलता है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डिवाइड हर एक के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। द टीचर सेड टू मी द चिल्ड्रन ईच डैश अ स्पेशल टास्क अलॉटेड टू देम, ठीक है। नाउ द टीचर सेड टू मी, द चिल्ड्रन, यहाँ पर अब हमारा चिल्ड्रन क्या आ गया, प्लूरल नाउन, ईच, और यहाँ पर हमारी वर्ब फॉर्म। जब भी हम प्लूरल नाउन के बाद ईच लगा हो और हमारी यहाँ पर वर्ब फॉर्म आनी हो, तो ये वर्ब फॉर्म हम अपनी प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब चूज करते हैं, ठीक है। तो हम हैज या हैव में से क्या चूज करेंगे, हैव। द चिल्ड्रन ईच हैव अ स्पेशल टास्क अलॉटेड टू देम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच डैश हैज सबमिटेड डैश फॉर्म। अब देखिए, ईच के बाद डायरेक्टली हमें नाउन चूज करना है, तो ईच के बाद डायरेक्टली हम जब नाउन चूज करते हैं तो वो क्या होता है, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो ईच पार्टिसिपेंट, सिंगुलर वर्ब आ गई। अब ईच पार्टिसिपेंट हैज सबमिटेड, अब हर पार्टिसिपेंट की बात हो रही है, तो जो हमारा प्रोनाउन है वो हर एक के लिए लगेगा, तो हर एक के लिए हम, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, तो हम क्या चूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन चूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए रूल्स को यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं हम, हमें रूल यहाँ तक है कि ईच के बाद हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब को चूज कर रहे हैं, बट हमारा नाउन सिंगुलर है तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज हो रहा है वो भी तो सिंगुलर ही यूज होगा ना, तो हमें ध्यान रखना है इन चीजों का, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर ईच के बाद डायरेक्टली नाउन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ द डैश हैज सबमिटेड डैश फॉर्म। अब हमारे पास ईच ऑफ द आ गया। अब ईच ऑफ के साथ हमारा रूल क्या कहता है, ईच ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन बट सिंगुलर वर्ब लगाते हैं या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज सबमिटेड। अब यहां पर पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, नाउन हमने प्लूरल में लिया, हैज सबमिटेड डैश फॉर्म। अब यहां पर हमें हिज या दियर में से चूज करना है, तो देखिए यहां पर ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज सबमिटेड, सिंगुलर वर्ब आ गई। हम ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट में भले ही हम पार्टिसिपेंट्स प्लूरल नाउन ले रहे हैं, बट हम बात कर रहे हैं हर पार्टिसिपेंट की।
ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, हर पार्टिसिपेंट, तो हमारा यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, हिज आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज सबमिटेड हिज फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी मस्ट नो दैट ईच डैश डैश देयर ऑन लिमिटेशंस। ठीक है, सो वी मस्ट नो दैट ईच, अब ईच के बाद जब भी हम वर्ब फॉर्म लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, तो ईच हैज़, अब यहाँ ये सिंगुलर है तो हमारा जो प्रोनाउन है वो भी क्या होगा, सिंगुलर। ईच हैज़ हिज ऑन लिमिटेशंस। ठीक है, हम यहाँ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि ईच इंडिविजुअल हैज़ हिज ऑन लिमिटेशंस। कई वर्ड्स सेंटेंसेस में हमें ये समझना होता है, सो देयर इज अ हिडन मीनिंग कि हर इंसान की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो ईच इंडिविजुअल हैज़ हिज ऑन लिमिटेशंस, तो ईच इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल के हिसाब से हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द मेंबर्स ईच डैश अप्रिशिएटेड हर परफॉर्मेंस। ओके, तो अब द मेंबर्स, प्लूरल नाउन प्लस ईच प्लस वर्ब, तो वर्ब हम इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब चूज करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, हैव। द मेंबर्स ईच हैव अप्रिशिएटेड हर परफॉर्मेंस। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।